प्रैक्टिस सेट 1.4 सॉल्व दिस फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन। ये प्रैक्टिस सेट में सिर्फ 4 ही सम्स हैं और ये 4 सम देखने के लिए आपको ऐसे फ्रैक्शन में लग रहे हैं, लेकिन हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये बहुत इजी है, बस आपको बहुत अच्छे से इसे समझना है। साइमल्टेनियस इक्वेशन जो हमने प्रैक्टिस सेट 1.1 में किया था एलिमिनेटिंग मेथड से, वही मेथड से हमें इसे भी सॉल्व करना है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है प्रैक्टिस सेट 1.1 की, तो मैं 1.1, 1.2 एंड 1.3 डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। वो सारे वीडियोस आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। और मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाया है हाउ टू सॉल्व साइमल्टेनियस इक्वेशन बाय एलिमिनेटिंग एंड सब्स्टिट्यूट मेथड, तो मैं उसका भी लिंक दे दूंगी। आप वो सारे वीडियोस एक बार देखना तो अच्छे से आपको समझ में आएगा। So let's start practice set 1.4. Practice set 1.4 solve the following simultaneous equation. यहाँ पे ये दो इक्वेशंस दिए हुए हैं, ये है हमारा फर्स्ट इक्वेशन और ये है हमारा सेकंड इक्वेशन। अब ये अगर आप देखोगे तो ये साइमल्टेनियस फॉर्म में, साइमल्टेनियस इक्वेशन हमें जितना हमने अभी तक सीखा है उस फॉर्म में हमें इसे सॉल्व करना है। ओके, प्रैक्टिस सेट 1.1 आप एक बार देख लेना, अगर आपने नहीं देखा है तो वहाँ पे साइमल्टेनियस इक्वेशन अच्छे से समझाया गया है और एक स्पेशल वीडियो है इस पर, तो मैं दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहाँ से देख सकते हो। अब यहाँ पे ये जो दिया गया है ये हमें फ्रैक्शन फॉर्म में दिया गया है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के फॉर्म में। अब हमें क्या करना है, इसे हमें चेंज करना है जनरल फॉर्म में। जनरल फॉर्म क्या होता है, ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी, ये होता है जनरल फॉर्म। ये मैंने पढ़ाया है प्रैक्टिस सेट 1.1 में। तो अब हम इसे इस फॉर्म में करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो अगर हम दोनों इक्वेशंस में देखेंगे तो हमारा वेरिएबल क्या है, x है, सॉरी, तो हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट x, तो फर्स्ट हमारा जो है वो x है और दूसरा है y। तो a सब्स्टिट्यूट a इज इक्वल टू, और यहाँ पे b इज इक्वल टू हमने लिख लिया। अब यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब हम क्या ले लेंगे, 1 ले लेंगे। और अगर आप इक्वेशन में भी देखोगे तो यही फॉर्म में है, नंबर और फिर नीचे है उसका वेरिएबल, तो हमने वो फॉर्म इसे कर दिया। अब जहां जहां पे अपॉन x है, मतलब कोई भी नंबर, जैसे यहाँ पे 2 है, 1 नहीं देखना है हमें, 1 तो हमने एक बेसिक फॉर्म इसका लिया है। तो जहां पे भी नंबर अपॉन x है वहां पे हमें a लिखना है, और जहां पर भी कोई भी नंबर अपॉन y है वहां पे हमें b लिखना है। तो जैसे कि यहाँ पे है ये, तो हम इसे ले लेंगे 2a माइनस 3b इज इक्वल टू 15, ये हो गया हमारा थर्ड इक्वेशन। और सेकंड इक्वेशन को चेंज करेंगे हम, 8a प्लस 5b इज इक्वल टू 77, ये हो गया हमारा फोर्थ इक्वेशन। ओके, अब हमें ये इक्वेशन मिल चुका है, अब हमें इसे नॉर्मल साइमल्टेनियस इक्वेशन जैसे सॉल्व करना है। तो देखो, कभी भी कोई भी साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करने के लिए आपको दो टर्म सेम रहना चाहिए, चाहे a का हो या b के हो, पर जो नंबर, जो वैल्यूज रहती है वो सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे हम 3 को 5 नहीं बना सकते, बट 5 को भी हम 3 नहीं बना सकते और 3 को हम 5 नहीं बना सकते। यहाँ पे हम 8 को 2 नहीं बना सकते, बट हम 2 को 8 बना सकते हैं, कैसे, मल्टीप्लाई करके। तो 2 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 8 बन जाएगा 4 से। तो हमें पूरे इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करना है, ना ही सिर्फ एक कोई टर्म को। ओके, तो यहाँ पे हम लिखेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 3/4। तो ये थर्ड इक्वेशन को 4 से करेंगे तो ये 4 2 ज़ा 8a माइनस 4 3 ज़ा 12b इज इक्वल टू 4 15 ज़ा 60, ये बन गया हमारा न्यू फिफ्थ इक्वेशन। अब यहाँ पे आपको एक चीज समझनी होगी कि ये जो हमारा थर्ड इक्वेशन है ये टोटली पूरा खत्म हो चुका है, इसका अब हमें कोई यूज नहीं है। ओके, अब इसके बाद क्या देखना है कि जब ये जो नंबर्स है, कोई भी a हो या b हो, ओके, ये जब सेम होते हैं
तो इसके बाद में एडिशन करना है या सब्ट्रैक्शन, ये कैसे समझ में आएगा? तो ये ऐसे समझ में आएगा कि अगर जो टर्म्स है उसकी साइन अगर सेम है, जैसे देखो 8 और 8 इसकी साइन सेम है प्लस, तो जब साइन सेम होती है तो हम सब्ट्रैक्ट करते हैं ताकि साइन चेंज हो जाए। और अगर जो नंबर्स जो टर्म्स सेम है अगर उनकी साइन अपोजिट रही, जैसे एक प्लस रहा और एक माइनस रहा, तो उसको हम एडिशन करते हैं। ओके, यहाँ पे ये सेम है तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये याद रखना। टर्म्स की साइन अगर सेम है तो सब्ट्रैक्ट करना, और अगर सेम टर्म्स की साइन डिफरेंट है तो ऐड करना। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 5 फ्रॉम 4। अब जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन चेंज हो जाती है, तो यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब कि प्लस है तो ये प्लस हो जाएगा माइनस, ये माइनस हो जाएगा प्लस, और ये प्लस हो जाएगा माइनस। ये कट हो जाएगा क्योंकि ये एक प्लस है एक माइनस हो गया। यहाँ पे ये दोनों नंबर पॉजिटिव है तो इसका आंसर हो जाएगा 17b इज इक्वल टू, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है तो टू डिफरेंट साइन, सब्ट्रैक्ट द नंबर, तो ये हो जाएगा 17। अब b इज इक्वल टू 17 अपॉन 17 1, तो b हम लोगों को मिल गया 1। अब हमें फाइंड करना है a, तो a के लिए हम क्या करेंगे, मैं यहीं पे करती हूँ। b इज इक्वल टू 1 जो आया है, हमें कोई भी इक्वेशन ले सकते हैं हम, 3 4 5 कोई भी इक्वेशन ले सकते हैं, तो मैंने 5 लिखा है। तो यहाँ पे हमारा इक्वेशन हो जाएगा, जहाँ पे b है वहाँ पे हमें 1 लिखना है, तो 8a इज इक्वल टू 12 b माइनस 60, तो 8a माइनस 12 1 12 इज इक्वल टू 60, तो 8a इज इक्वल टू 60 प्लस 12, 8a इज इक्वल टू 72, तो a इज इक्वल टू 72 अपॉन 8, ये कट 8 1 8 9 तो a हमें मिल गया, a इज इक्वल टू 9। अब हमें a और b मिल गए हैं, लेकिन हमने a और b किसके जगह पे लिए थे, 1 अपॉन x के और b 1 अपॉन y के। तो अब हमें इसे क्या करना है, इन दो वैल्यूज को इसमें फिर से हमें रीसब्स्टिट्यूट करना है। a इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स। ओके, अब a की वैल्यू कितनी आई थी, 9। a और x की वैल्यू सेम होती है। ओके, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 9, क्योंकि a इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स और a कितना था, 9 था, तो वेरिएबल्स की वैल्यू सेम होती है, तो ये हो गया x, देयरफॉर x इज इक्वल टू 1 अपॉन 9। अब b कितना था, 1 अपॉन y, तो हम ये 1 लेंगे, इसके जगह पे हमारा b कितना आया था, 1 आया था, तो ये 1, तो ये कट y इज इक्वल टू 1, तो ये हो गया हमारा सोल्यूशन। ये है सेकेंड इक्वेशन। अब एक चीज़ आपको याद रखनी है कि यहाँ पे हमने अभी तक के 3 चीज़ें सीख ली है। एक है हमारा क्रैमर्स रूल, एक है हमारा ग्राफिकल मेथड, और एक है हमारा साइमल्टेनियस इक्वेशन। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि इस सेकंड सम को मैं आपको क्रैमर रूल से सिखा के बताऊंगी कि वहां से भी आप सॉल्व करोगे तो आपको आंसर आ जाएगा। ओके, क्रैमर्स रूल का 1.3 प्रैक्टिस सेट ये अपलोड हो चुका है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप प्लीज जाके वहां पे देख लेना, वहां से आपको क्रैमर्स रूल भी समझ में आएगा। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट। सेम हमें पहले वही करना है जो हमने पिछले फर्स्ट सम में किया था, सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि इसे हमें इक्वेशन फॉर्म में लिखना है, फिर ही हम उसे सॉल्व कर सकते हैं। सब्स्टिट्यूट a इज इक्वल टू एंड b इज इक्वल टू, तो अब हमें क्या करना है कि हमारा जो वेरिएबल है वो लिख लेना है, एक साइड है x प्लस वाई, दूसरे साइड है x माइनस वाई। अब यहाँ पे नंबर्स है, ओके, बट हमें यहाँ पे एक बेसिक नंबर यूज करना है जो कि है 1। ओके, तो इन शॉर्ट इसका क्या मतलब है, नंबर अपॉन x प्लस वाई, नंबर अपॉन x माइनस वाई। तो ये हम कॉमन नंबर 1 यूज कर रहे हैं कि हमें ये समझने के लिए कि जहाँ पे भी नंबर के नीचे x अपॉन वाई रहेगा वहां पे x प्लस वाई रहेगा, वहां पे हमें a लिखना है, और जहां पर भी 1 अपॉन x माइनस वाई रहेगा वहां पे हमें b लिखना है। तो अभी लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे नंबर अपॉन x प्लस वाई है तो ये हम लिखेंगे 10a प्लस 2b इज इक्वल टू 4, और ये
15a माइनस 5b इज इक्वल टू 2। ये हो गया हमारा थर्ड, ये हो गया फोर्थ इक्वेशन। तो अभी जब हमें हमारा इक्वेशन मिल गया तो क्रैमर्स रूल के हिसाब से पहले हमें क्या ढूंढना होता है, डी। ओके, डी फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जितना लेफ्ट हैंड साइड पे जो नंबर है ए और बी वेरिएबल्स की वैल्यू वो लेंगे। तो 10/15, 2 और ये -5। अब हमें इसे करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो 10 मल्टीप्लाई बाय -5 -2 मल्टीप्लाई बाय 15। तो 5 10 ज़ा 50 प्लस माइनस माइनस, ये माइनस आ गया, 2 15 ज़ा 30। तो 2 सेम साइन, एट द नंबर पुट द सेम साइन, तो ये हो गया -80। तो डी हमें मिल गया, डी इज इक्वल टू -80। अब हमें फाइंड करना है डी ए। आपको एक चीज याद रखनी है कि आपका जो भी वेरिएबल दिया हुआ है ना, आपको डी के साथ में वो यूज करना है। अगर यहाँ पे एक्स है तो डी एक्स, अगर यहाँ पे एम है तो डी एम, ऐसे करना है। पहले डी फिर डी और उसके साथ में जो भी वेरिएबल है वो। तो जब हम ए फाइंड कर रहे हैं, एक चीज याद रखनी है, जो भी वेरिएबल हम यहाँ पे लिख रहे हैं हम उसकी वैल्यू नहीं लेंगे। ओके, तो यहाँ पे हम ए की वैल्यू नहीं लेंगे, उसके जगह पे हम कांस्टेंट टर्म्स लेंगे जो बाहर है 4 और 2, और यहाँ पे बी की वैल्यू। ओके, तो ए जो हम लिख रहे हैं उसी की वैल्यू हमें लिखनी नहीं है। अब हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 4 मल्टीप्लाई बाय -5 -2 मल्टीप्लाई बाय 2। तो ये 2 मल्टीप्लाई बाय -2, यहाँ पे ये -2 है। तो ये हो जाएगा 4 5 ज़ा -20, माइनस माइनस प्लस 2 2 ज़ा 4। तो 2 डिफरेंट साइन, सब्ट्रैक्ट द नंबर, पुट द ग्रेटर नंबर साइन, तो ये हो गया 16। तो हमें डी ए भी मिल गया 16। अब हम फाइंड करेंगे डी बी। तो जैसे मैंने आपको बोला कि जब हम जो वेरिएबल फाइंड कर रहे हैं हम उसकी वैल्यू नहीं लिखेंगे, तो यहाँ पे हम b की वैल्यू नहीं लिखेंगे, हम क्या लेंगे, a और कांस्टेंट टर्म। तो 10 15 और कांस्टेंट टर्म है 4 और -2, इसको भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 10 2 ज़ा 20, -20, ये -4 15 ज़ा 60, तो ये हो गया -80। तो डी बी हमें मिल गया। ओके, डी मिल गया, डी ए और डी बी हमें मिल गया। अब हमें फाइंड करना है ए, क्योंकि ए की वैल्यू हमें मिलेगी तो हम x प्लस वाई की वैल्यू या x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे a इज इक्वल टू डी ए अपॉन डी और b इज इक्वल टू डी बी अपॉन बी। तो डी ए -16 अपॉन डी कितना है हमारा -80, और ये हो जाएगा हमारा -80 अपॉन -80। अब हम इसे क्या करेंगे, हम इसे कटिंग करेंगे, मतलब डिवीजन। ये माइनस माइनस कट हो गया, 4 4 ज़ा 4, 20 ज़ा 4 1 ज़ा 4, 5 ज़ा। तो a इज इक्वल टू 1/5। ओके, a इज इक्वल टू 1/5। अब हम फाइंड करेंगे b, ये कट b इज इक्वल टू 1। अब a b हमें मिल गया है। अब हमें क्या करना है, रीसब्स्टिट्यूट ओरिजिनल फॉर्म में, रीसब्स्टिट्यूट वैल्यूज ऑफ a एंड b। तो यहाँ पे 1/x प्लस वाई a का था और 1/x माइनस वाई b का था। तो यहाँ पे 1/x प्लस वाई इज इक्वल टू, a की वैल्यू कितनी मिली थी हमें, a की वैल्यू आई थी 1/5 और b की वैल्यू आई थी 1। तो a की वैल्यू आई थी 1/5 और b की वैल्यू आई थी 1। ओके, अब इसे हम अगर इन्विटेंडो करोगे तो देखो 9th स्टैंडर्ड में हमने पढ़ा है, तो ये चला जाएगा ऊपर और यहाँ पे कुछ नहीं है, ये हो गया 1।
तो ये बाई इन्विटेंडो हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और ये हो जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। अभी तक हमें x नहीं मिला है। अब हमें क्या करना है, x फाइंड करना है। तो x या y दोनों में से कोई भी एक हमें फाइंड करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा। तो एडिंग, ये हो गया हमारा 5th इक्वेशन, ये हो गया हमारा 6th इक्वेशन। ओके, तो एडिंग इक्वेशन 5 and 6, x plus y is equal to 5, x minus y is equal to 1। तो यहाँ पे y टर्म सेम है, देखो इसकी साइन डिफरेंट है ना, इसलिए मैंने ऐड किया है। ओके, अगर साइन सेम होती तो मैं सब्ट्रैक्ट करती थी। तो ये हो गया कट, यहाँ पे हो गया 2x इज इक्वल टू 6। तो x इज इक्वल टू 6 अपॉन 2, 2 1 जा 2 3 जा, तो x इज इक्वल टू 3। ये आ गया। अब हमें फाइंड करना है y। तो सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 6। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, तो 3 माइनस वाई इज इक्वल टू 1, माइनस वाई इज इक्वल टू 1। ये यहाँ पे जाएगा तो कितना हो जाएगा, -3। तो माइनस वाई इज इक्वल टू -2, ये माइनस कट हो जाएगा, y इज इक्वल टू 2। तो हमारा आंसर आ गया x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 2। तो x y 3 2 इज द सोल्यूशन। ये है थर्ड इक्वेशन। सेम हमें करना है जैसे हमने फर्स्ट और सेकंड के साथ में किए हैं। अब सेकंड मैंने आपको एक सम क्रैमर रूल से बताया। अब आपको जो सूटेबल लगता है आप वो कंटिन्यू करना। अगर आपको नॉर्मल साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करना है एलिमिनेटिंग मेथड से या फिर क्रैमर्स रूल से, ये आपका चॉइस है। ओके, अब यहाँ पे हम लोगों ने हमारे वेरिएबल्स ले लेंगे x माइनस 2 वाई प्लस 3। यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब 1 लेंगे और यहाँ पे हम 1 लेंगे। ये हमारा बेसिक फॉर्म है। मतलब क्या है इसका, नंबर अपॉन हमारा जो फ्रैक्शन डिनोमिनेटर है वो। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, 27a, क्योंकि ये जिसके साथ है उसको हमें a बनाना है, प्लस y प्लस 3 जिसके साथ है उसे हमें b बनाना है। मतलब जहाँ पे भी नंबर अपॉन y प्लस 3 है उसे हमें b बनाना है। तो 31b इज इक्वल टू 85। सेम ये साइड करेंगे हम, 31a प्लस 27b इज इक्वल टू 89। तो ये बन गया हमारा थर्ड इक्वेशन और ये हो गया हमारा फोर्थ इक्वेशन। अब अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो जो यहाँ पे a की वैल्यू है वो फोर्थ इक्वेशन में b की वैल्यू है, और जो यहाँ पे b की वैल्यू है वह यहाँ पे a की वैल्यू है। तो कभी भी जब ऐसे नंबर्स आते हैं तो हमें क्या करना होता है कि इस नंबर को एक बार एडिशन करना होता है और एक बार सब्ट्रैक्शन करना होता है। ओके, ये याद रखना कि कभी भी आपका इक्वेशन अगर ऐसा हो कि जो यहाँ पे a की वैल्यू है नीचे दूसरे इक्वेशन में b हो जाए और यहाँ पे जो b है वो a हो जाए, तो आपको इन दोनों को पहले ऐड करना है फिर सब्ट्रैक्ट करना है। अब यहाँ पे हमने एडिंग इक्वेशन 3 और 4 किए, तो ये हो जाएगा 58a प्लस 58b इज इक्वल टू 174। अब ये जो आया है इसे हमें एक इक्वेशन फॉर्म में लाना है। तो हम इसे क्या करेंगे, हमारा कॉमन जो नंबर है उसको डिवाइड करेंगे। तो डिवाइडिंग, तो 58 को डिवाइड करेंगे तो ये कट हो गया, यहाँ पे बचा a प्लस ये 58 कट हो जाएगा तो यहाँ पे बचा b, और यहाँ पे हम 58 को इससे डिवाइड करेंगे तो ये 58 3 हो जाएगा, तो ये बन गया 3। ये बन गया हमारा फिफ्थ इक्वेशन। ओके, अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे वही नंबर को ये साइड, तो इसकी साइंस चेंज हो जाएगी। तो -31 माइनस 27 कितना हो जाएगा, 4a प्लस 4b इज इक्वल टू 4। अब यहाँ पे भी हम क्या करेंगे,
4 से इसे डिवाइड करेंगे तो हमारा 6th इक्वेशन मिल जाएगा। तो ये कट ए, ये कट और ये कट। तो ये 4th इक्वेशन में 3rd इक्वेशन करने के बाद में हमें मिलेगा 4a माइनस 4b इज इक्वल टू 4। इसे हमने 4 से डिवाइड किया तो हमारा ये 6th इक्वेशन आ गया a माइनस बी इज इक्वल टू 4। अब हमें ये देखना है कि ये दोनों इक्वेशन में यहाँ पे देखो b और b सेम है और इनकी साइन डिफरेंट है। तो जैसे मैंने आपको कहा कि अगर साइन डिफरेंट होगी तो हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, तो ये कट हो जाएगा, ये हो जाएगा 2a इज इक्वल टू 7, ये 1 है तो ये हो जाएगा 4, 2a इज इक्वल टू 4। तो a इज इक्वल टू 4 अपॉन 2, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा। तो यहाँ पे हमारा a हमें मिल गया 2। अब हमें फाइंड करना है हमारा b। तो हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट a इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 5। तो जहाँ पे a है हमें 2 लिखना है, प्लस b इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू 3 माइनस 2, b इज इक्वल टू 1। अब हमें a और b मिल गया है यहाँ पे। अब हमें क्या करना पड़ेगा, रीसब्स्टिट्यूट करेंगे हम। ओके, तो जब भी आपको a और b मिल जाता है, आप क्रैमर्स रूल से करो या नॉर्मल साइमल्टेनियस इक्वेशन से, और जब आपको a और b मिल जाता है तो हमें से रीसब्स्टिट्यूट करना होता है। रीसब्स्टिट्यूट मतलब जिसकी वैल्यू है उस फॉर्म में हमें उसे लिखना होता है, ओरिजिनल फॉर्म में। तो यहाँ पे हमें एक चीज दिमाग में रखनी है कि a हमारा 2 है और b हमारा 1 है। ओके, अब रीसब्स्टिट्यूट करना है तो हमने ये लिख लिए जो हमने यहाँ पे लिखे थे, जो हमने सब्स्टिट्यूट किए थे, a इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स माइनस 2। तो ये हो गया हमारा। अब इसे हम एज इट इज लेंगे और a की वैल्यू क्या मिली थी हमें, यहाँ पर a की वैल्यू 2 मिली थी, तो यहाँ पे आ गया 2। ओके, सेम हमें इसके साथ करना है, प्लस 3 इज इक्वल टू b की वैल्यू कितनी मिली थी हमें, यहाँ पे b की वैल्यू हमें मिली थी 1, तो ये हो गया 1। ओके, तो अब हम इस साइड को क्या करेंगे, इसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 1 जा हो जाएगा 1 इज इक्वल टू 2x माइनस 2। ओके, ये हो गया। अब हम इसे ब्रैकेट ओपन करेंगे, 2 इंटू एक्स 2x प्लस माइनस माइनस 2 2 जा 4। अब 2x आ जाएगा बाहर और 1 हमारा आ जाएगा इस साइड में, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 4, 2x इज इक्वल टू 5। तो x इज इक्वल टू 5 अपॉन 2। तो x की वैल्यू मिल गई हमें। अब हमें फाइंड करना होगा y की वैल्यू। तो यहाँ पे बहुत सिंपल है, मैंने इसे जब क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया हमारा y प्लस 3, सॉरी इसको मैंने इन्विटेंडो किया तो ये आ गया y प्लस 3 इज इक्वल टू 1। अब y इज इक्वल टू 1, ये 3 यहाँ पे जाएगा तो माइनस हो जाएगा, y इज इक्वल टू माइनस 2। तो आ गया हमारा x और y दोनों। तो अब फाइनल आंसर हम लिखेंगे 5 अपॉन 2 एंड माइनस 2 is the solution. फोर्थ सब में हमें क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करना है। ओके, तो यहाँ पे हमारा बेसिक क्या है, 1 अपॉन हमारा वेरिएबल है 3x प्लस वाई, तो 1 अपॉन 3x प्लस वाई, और b की जगह पे हमें b किसकी जगह पे लेना है, 1 अपॉन 3x माइनस वाई की जगह पे। ओके, तो अब लेट्स स्टार्ट। अब इसके जगह पे हमें क्या लेना है, a, प्लस इसके जगह पे हमें क्या लेना है, b इज इक्वल टू 3 अपॉन 4। ओके, अब जो सेकंड है हमारा, यहाँ पे 1 अपॉन 3x प्लस वाई, इसके जगह पे हमें a लेना है। ओके, तो ये a ले लिया, बट ये जो 2 है ये एक्स्ट्रा है तो इसे हम एज इट इज लेंगे। क्लियर, माइनस फिर से हमें यहाँ पर 2 अपॉन 1 है ये, तो फिर से हमें 1 अपॉन 3x माइनस वाई, सिर्फ इसके जगह पे हमें क्या लेना है, b लेना है,
और ये जो एक्स्ट्रा 2 है इसे हम एज इट इज रखेंगे इज इक्वल टू 1/8। अब यहाँ पे हमें इक्वेशन फॉर्म करने के लिए डिनोमिनेटर्स नहीं चाहिए, ये हमें फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं चाहिए। तो हमें क्या करना है कि जो हमारा राइट हैंड साइड पे नंबर है उस नंबर से हमें इन सबको मल्टीप्लाई करना है, सेम इस साइड भी और इस साइड भी। तो हम लिखेंगे, तो अब इस साइड को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4 इंटू ए प्लस 4 इंटू बी इज इक्वल टू 3/4 मल्टीप्लाई बाय 4। तो ये हो जाएगा 4a प्लस 4b इज इक्वल टू ये कट ये हो गया हमारा 3। ओके, अब ये साइड करेंगे हम मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड्स बाय 8। तो यहाँ पे आ जाएगा 8 मल्टीप्लाई बाय a/2 सॉरी माइनस b मल्टीप्लाई बाय 8/2 इज इक्वल टू 1/8 मल्टीप्लाई बाय 8। ठीक है, तो ये 2 1 जा 2 4 जा, तो ये हो जाएगा 4a माइनस 2 1 जा 2 4 जा, ये हो जाएगा 4b इज इक्वल टू ये कट 1। ये हो गया हमारा थर्ड इक्वेशन और ये हो गया हमारा फोर्थ इक्वेशन। ओके, अब यहाँ पे ये जो इक्वेशंस है इसे हम क्या करेंगे, ये कैसे समझना है, बहुत इजी है। क्योंकि देखो यहाँ पे ये टर्म सेम हो चुका है 4b और इसकी साइंस क्या है, डिफरेंट है। तो जब साइन डिफरेंट रहेगी तो हम क्या करेंगे, एडिशन करेंगे। तो इसे ऐड करके हमें फाइंड करना है a, फिर उसके बाद में b। मैंने इसे ऐड किया तो ये हो जाएगा 8a, ये हो जाएगा कट इज इक्वल टू -4। अब इसका आंसर आएगा हमारा 8। 4 1 जा 4 2 जा, सॉरी ये प्लस है ये माइनस है तो ये हो जाएगा 2। तो ये आ गया हमारा 2/8। 2 1 जा एंड 2 4 जा, तो हमारा a हमें मिल गया 1/4। अब हमें सॉल्व करना है, b फाइंड करना है हमें। तो सब्स्टिट्यूट a इज इक्वल टू 1/4 इन इक्वेशन 3। हमारा इक्वेशन 3 ये था, तो अभी हम 4 1/4 a की जगह पे हमें क्या लिखना है 1/4 प्लस 4b इज इक्वल टू 3। ये कट हो जाएगा ये कट हो जाएगा 1 प्लस 4b इज इक्वल टू 3। अब ये 4b इस साइड रहेगा और ये जो 1 है ये चले जाएगा हमारा इस साइड, तो 3 माइनस 1, तो 4b इज इक्वल टू 2। तो b इज इक्वल टू 2/4। तो ये 1 जा 2 जा, तो b हमें मिल गया 1/2। अब ये दोनों हमें मिल चुके हैं। अब हमें क्या करना है, रीसब्स्टिट्यूट। आपको एक चीज याद रखनी है, फर्स्ट सम से लेके तो फोर्थ सम तक आपको सबसे पहले क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करना है। सब्स्टिट्यूट कर कर जो इक्वेशन बनेगा उसे आपको सॉल्व करना है साइमल्टेनियस इक्वेशन में। सॉल्व करने के बाद में जैसे ही आपको a और b मिल जाता है फिर आपको रीसब्स्टिट्यूट करना है। ओके, तो अब हम करेंगे रीसब्स्टिट्यूट। अब हमें याद रखना है a हमें क्या मिला था 1/4 और b हमें मिला था 1/2। ओके, तो ये हमने रीसब्स्टिट्यूट कर लिया। रीसब्स्टिट्यूट मतलब कि ये जो हमने यहाँ पे किया था, अब ये एज इट इज आ जाएगा इज इक्वल टू a की जगह पे हमारा आंसर क्या आया था 1/4, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1/4 और b का क्या आया था हमारा आंसर 1/2 आया था। क्या आया था b का आंसर हमारा 1/2, तो यहाँ पे हम b की जगह पे लिखेंगे 1/2। अब हमें क्या करना है, इसे इन्विटेंडो करना है। ओके, आप इन्विटेंडो कर दो या फिर अगर हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई भी करते हैं तो भी हमें हमारा इक्वेशन मिलेगा। जैसे 3x प्लस वाई इंटू 1 तो कितना हो जाएगा 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 1 जा 4। तो ये हो गया हमारा फिफ्थ इक्वेशन। सेम यहाँ पे भी हमें करना है 3x माइनस वाई इंटू 1,
तो 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 1 जा 2। तो ये हो गए हमारे फिफ्थ और सिक्स्थ इक्वेशन। अब हमें क्या फाइंड करना है, x एंड y। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो इक्वेशन हमें मिला है, यहाँ पे ये जो टर्म है y ये सेम है और इसकी साइन डिफरेंट है। तो हम इसे क्या करेंगे, एडिंग इक्वेशन 5 एंड 6, इसे हम ऐड करेंगे। तो ये कट हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 6x इज इक्वल टू 6। तो x इज इक्वल टू 6 अपॉन 6, ये कट हो जाएगा, x इज इक्वल टू 1। अब हमें x मिल गया, अब हमें क्या फाइंड करना है, y। तो सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 5। फिफ्थ इक्वेशन में अगर हमने इसे सब्स्टिट्यूट किया तो 3 1 प्लस वाई, जहाँ पे x है वहाँ पे हमें 1 लिखना है। 3 1 जा 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 4, वाई इज इक्वल टू 4 माइनस 3, वाई इज इक्वल टू 1। तो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा x y 1 1 इज द सॉल्यूशन। बहुत इजी सम्स है, आपको सिर्फ अच्छे से ध्यान दे के करना है। पहले सब्स्टिट्यूट करना, सब्स्टिट्यूट करने के बाद में अगर डिनोमिनेटर है तो राइट हैंड साइड के डिनोमिनेटर से उसे सबको मल्टीप्लाई करना, बोथ द साइड्स को। फिर मल्टीप्लाई करने के बाद में आपको दो इक्वेशन मिलेंगे। जब आपको दो इक्वेशन मिलेंगे तो आपको ये देखना है कि इसमें से कोई टर्म सेम है क्या। अगर कोई टर्म सेम है तो आपको साइंस देखनी है। टर्म सेम और साइंस डिफरेंट हो तो ऐड करना है। एडिशन करने के बाद में आपको a मिलेगा। जैसे ही हमें एक वैल्यू मिल जाती है, दूसरी मतलब b वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें फिर से क्या करना पड़ता है, a इज इक्वल टू जो भी आंसर आया उसे कोई इक्वेशन में डालकर और फाइंड करना होता है, जिससे हमें b मिलेगा। अब a और b मिलने के बाद में हमें रीसब्स्टिट्यूट करना है और रीसब्स्टिट्यूट के बाद में हमें जो इक्वेशन मिलता है उसके साथ में भी हमें सेम प्रोसीजर करके x एंड y फाइंड करना होता है। आई होप आपको ये प्रैक्टिस सेट समझ में आया हो। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करना एंड कमेंट करके बताना कि एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। थैंक यू।